आज़ादी के बाद से 167 शेड्यूल बैंक बंद हो चुके हैं, जिसमें से सिर्फ अमानत कोऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु ही एक ऐसी बैंक है जो दोबारा शुरू हो सकी है। अमानत बैंक के कल इंतखाबात होने वाले हैं। बहुत सारे इल्ज़ामात पिछली कमेटी पर भी हैं और इस वक्त इस ताल्लुक से बात करने के लिए साबिक कमेटी के मेंबर हैं, डायरेक्टर रहे हैं रहमतुल्लाह खान साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एलिगेशंस हैं कि क्या मामलात हैं। सब आप काफ़ी पुराने मेंबर भी रहे हैं, इससे पहले की टीम या उससे पहले की टीम में आप भी रहे हैं। इस वक्त जो है इल्ज़ाम ये लग रहा है कि चंद ही लोग जो हैं बैंक पर काबिज़ हैं, वही लोग जीतते हैं, वही मोनोपोली होती है, कुछ सेटिंग करते हैं और जीत जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है, यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक ये है। हमारे यहाँ 24,000 जो है शेयर होल्डर्स हैं। उसके अंदर हो सकता है इसके अंदर गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, दरमियानी तबके के भी हैं। तो जो लोगों को जिस तरह से इंटरेस्ट होता है वो लोग आके जो है इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और जो कामयाब होते हैं वो जो है डायरेक्टर बनते हैं। अच्छा, आप पर आलम पाशा साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि 46,000 वोटर्स थे, जिसमें से सिर्फ 21,000 को आपने मौका दिया है, यानी कि 1,000 से ज़्यादा कम इन्वेस्टर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया वोट का। ऐसा क्यों किया आपने? ये देखिए, ये कोऑपरेटिव एक्ट के तहत 2014 में जो है ये एक्ट बना है कि मिनिमम शेयर होल्डर की जो है 1,000 रुपीज़ का जो है शेयर होना चाहिए। हमारे यहाँ पिछले 40 साल से जो शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये के इस तरह के शेयर उनके पास थे, उनको बैंक से जो है कई बार जो है इतला की गई। इलेक्शन के पहले उनको नोटिस भी दिया गया कि भाई आपका शेयर जो है 1,000 रुपये तक लें, तब जाके आप उसको एलिजिबल हो सकते हैं। ये इट इज़ एन एक्ट, ये गवर्नमेंट से है, कोई बैंक वालों का कुछ इसके अंदर। लेकिन आज सुबह मुझे एक कॉल आया था, उनका कहना था कि उनको कोई नोटिस नहीं मिली और कोई जानकारी नहीं थी। अगर उनको जानकारी होती तो वो भी 1,000 रुपये का शेयर ले लेते। देखिए, ये पेपर में एडवर्टाइज़ करते हैं, ये कई पेपरों में एडवर्टाइज़ किया गया है और कई लोगों को जो है पर्सनली भी उनके एड्रेसों पे जो है बैंक के तहत भेजा जाता है। क्या सालार के अलावा भी किसी और अखबार में भी एडवर्टाइजमेंट आया ज़रूर था? ज़रूर 100% भेजा है, दूसरे पेपरों में भी आया है। इसके ताल्लुक से आपको चाहिए तो आप तफसीली रिपोर्ट बैंक से ले सकते हैं, जिन जिन पेपरों में दिए हैं। और भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं कि वही लोग बार बार काबिज़ क्यों होते हैं, पुराने लोग, नए लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, ऐसी बात नहीं है। अब मेरा रिकॉर्ड ले लीजिए, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं कई इदारों से जो है जुड़ा हुआ हूँ। मुझे जो है बैंक में जो है किस तरह से एंट्री मिली, मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा इतना बड़ा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, लेकिन मैं इंतखाबात में हिस्सा लिया, मैं जीत के आया। और पिछली टीम में भी कई ऐसे हैं लोग जिनसे कोई बैंक से कोई कनेक्शन ही नहीं है, प्रोमोटरों से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये प्रोमोटर्स जो अपनी ज़ातो मेहनत से जो किए, अवाम के सामने बैंक जो है कोई भी चीज़ जो है आज कौम को अहम ज़रूरी है। ये एक फाइनेंशियल इदारा जो है ये कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। हम लोगों को समझना चाहिए, बैंक से इतना फ़ायदा हम उठा सकते हैं हुकूमत से। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जहाँ पे जो भी हुकूमत आती है, पहले जो है ये कोऑपरेटिव बैंक के जो कर्जाजात लेते हैं ये फार्मर्स ये वगैरह, तो हज़ारों करोड़ में माफ़ करती है गवर्नमेंट्स। पिछली कुमार स्वामी की गवर्नमेंट थी, 60,000 करोड़ रुपए माफ़ किए हैं। ऐसे कई बैंकों का कर्जा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी माफ़ किया जाता है। हमारे आदमियों को कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में मालूम नहीं है। हम लोगों को कोऑपरेटिव मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहिए। हम लोग जो है आके अवेयरनेस लाना चाहिए कि भाई हम इसके अंदर क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। छोटे मोटे ताजिरों को भी हम जो है लोन दे सकते हैं। इसी तरह से पिछला लोन भी दिया गया था, वो जो है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा। हमारे पास इस तरह के कई प्रोग्राम भी हैं। अच्छा, इस बार की टीम में आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आपकी टीम में कबीर साहब क्यों नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और कबीर साहब की जगह पे अब्दुल रफ़ीक साहब को लाया गया है, क्या मकसद है? देखिए, कोई लाने वाला, कोई ये करने वाला नहीं है। ये सोशल काम में जो है हमारे जैसे आदमियों का जो है लोगों को जो है निशानदेही करके लाना जो है हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है। तो हमें आए, रफ़ीक साहब को अप्रोच किए कि भाई आपके खिदमत दूसरे इदारों में है, ये माली इदारे में आप ये कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो ये इदारे को जो है आगे ले जाने के लिए आपका जो है यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। आप जो है शेयर कैपिटल की शक्ल में जो ज़ाती पैसा 1 करोड़ रुपए दिए हैं और उसके अलावा भी जो है आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स के वगैरह से जो है 4-5 करोड़ रुपए आप डाले हैं। पिछले कमेटी जो है कबीर साहब की सरपरस्ती में 21 करोड़ रुपया डाल के जो है बैंक को रिवेव किया गया।
तो इसके तहत जो है आज हमारा पॉजिटिव नेटवर्क हुआ है बैंक का। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है लास्ट बैंक की रिपोर्ट के तहत 2.26 करोड़ से मुनाफे के साथ है। हाँ, हमारे सामने कुछ चंद चैलेंजेस हैं। हमारे पास जो है और कुछ डिपॉजिट रखने के लिए कुछ हमारे को रकम चाहिए और हमारे शेयर कैपिटल को भी इम्प्रूव करने के लिए कुछ चाहिए। तो इंशाल्लाह ज़रूर ऐसे कामयाब बिजनेसमैन हमारे साथ टीम में कई तजुर्बेकार पिछली टीम में भी रहे हैं। क्या लोगों का साथ मिल रहा है आपको? अगर क्या पब्लिक में दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों के पास जाएंगे? ज़रूर मिल रहा है। क्यों बोले तो हमारे यहाँ कौम में ये एक सब लोगों का एक इरादा क्या है बोले तो ये इंटरेस्ट बेस्ड जो है हमारे लोग जो है बहुत सारे जो है उन जो है इंटरेस्ट के इसके तहत दायरे में नहीं आना चाहते। इसके लिए जो है हमें शरिया के तहत जो कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो हुकूमत से हमना जो इजाज़त मिलती है उसके तहत जो है हमें कई स्कीम्स लाएंगे, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। यानी कि इस्लामिक बैंकिंग लाना चाह रहे हैं? इस्लामिक हम उसे कह नहीं सकते, लेकिन हमारे पास जो है उसके ये हैं ऑप्शंस हैं। किस तरह से हम देखिए हमारे पास बड़ा प्रॉपर लोगों को जो है उनका रिटर्न्स नहीं देने की वजह से कई लोग जाके जो है दूसरे बैंकों में, बैंक्स नहीं कहते उसे, जो है अपने तरीके से कुछ इदारे खोल के कुछ रिटर्न्स वगैरह देते हैं बोल के गए, तो वो यहाँ पे जो है अवाम को जो है ठगा गया, बहुत सारा जो है नुकसान हुआ गया। लेकिन हमारा ये जो है ये अमानत बैंक जो है आरबीआई के कंट्रोल में और आरसीएस के कंट्रोल में आती है। यहाँ से अगर कोई 100 रुपये 10 रुपये भी अगर ले लेता है तो उसका रिकॉर्ड क़यामत तक रहता है। इसको कोई रिकॉर्ड को जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑडिट होता है, इंटरनल होता है ऑडिट, आरबीआई से भी होता है। ये बैंक के अंदर जो है घपले कोई कर भी दिया तो उसका रिकॉर्ड बैंक में मिलेगा आपको। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी टीम कामयाब होगी? इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपील करूँगा। हमारे रफ़ीक साहब भी जो है आगे आए हैं, हमारे रियाज साहब हैं पिछले तजुर्बेकार डायरेक्टर, बहुत पिछले 2 बार रहे। इंशाल्लाह बहुत कामयाब डायरेक्टर्स हैं। कबीर साहब की टीम भी बहुत अच्छा काम की है। सब लोग मिल के मेहनत करेंगे, कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह देंगे। उम्मीद रखना चाहिए कि हम आगे लेके जाएंगे। ज़रूरतमंदों को जो है उनका माल भी सेफ्टी है और उनको कुछ रिटर्न्स भी मिले। मैं चाहता हूं कि उनको कुछ रेगुलर इनकम भी हो। हमारे पास बहुत सारे जो है रिटायर्ड लोग हैं जिसके पास सरमाया है, उनको कहाँ पे लगाना मालूम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि लोग आएँ, पहले समझें हकीकत को। खाली सोशल मीडिया में गलत अफवाहों पे गए कुछ बैठ के अपनी जगह सुन लेने से कुछ हल नहीं होता। मसला आना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई क्या गारंटी है। ये हमारे पैसे की गारंटी जो है आज आरबीआई से 5 लाख रुपए तक डीआईसीजी बोलते। अगर किसी का पैसा 5 लाख के अंदर है, उसका पैसा अगर कहीं डूबता है तो गवर्नमेंट देंगी उसको पैसा। ये सारे बैंकों में इसी तरह से चलते हैं। ये जो है अपना कोई बनाया हुआ कानून नहीं है, और क़ानून भी ऐसा है हर किसी को पकड़ता है कि ऐसा नहीं कानून के साथ हम जो है आंख मिचोले खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना वक्त क्यों लगा अमानत घोटाले को क्लियर होने में? अब तक पैसा वापस आया नहीं है, या असदुल्ला जो भी जो इसमें इन्वॉल्व थे उन पर सही से कार्रवाई? उनके प्रॉपर्टियों को जो है हमें अपने बैंक के नाम पे कर लिए हैं ऑलरेडी, जो है उसको जो है हम वापस सेल करेंगे। वो जो पैसा है बैंक में वो रहेगा, और जिस तरह से दूसरों के साथ भी सलूक होता है, जो लोन अदा नहीं करते, जो कानून के तहत जो काम होता है वो ज़रूर करेंगे। इसके लिए कोई किसी को छूट नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रहमतुल्लाह खान साहब जो पुराने डायरेक्टर रहे हैं और इस मरतबा भी वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो मेंबर्स साजी हुई थी जिसमें 46,000 वोटर्स को 21,000 में बदला गया था, यानी कि बाकी लोगों को 26,000 वोटर्स को जो है रिजेक्ट किया गया था, वो कानूनी तौर पर रिजेक्ट किया गया था, इनका कहना है। कल ये वोटिंग होगी। कल सुबह से जो है 9 बजे से यहाँ यतीम खाना अहले इस्लाम में वोटिंग होगी और शाम तक मुमकिन है कि रिज़ल्ट भी आ जाए। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।